हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे नीट 2020 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक आपका कन्फ्यूजन बना हुआ है, बच्चे डाउटफुल है कि जो नीट 2021 का एग्ज़ाम होगा वो आखिर कब होगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो किस टाइप से आएगा। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपका फाइनली नीट एप्लीकेशन फॉर्म आप कब फिल कर सकते हैं ऑनलाइन और किस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी स्टेप वाइज कि आप नीट 2021 का फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है और फॉर्म फिल करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर रखनी है कि वो फॉर्म के अंदर आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी और किस किस साइज़ में आपको वो फॉर्मेट चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आप नीट का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां पर जाएंगे। ठीक है, वहां आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका इंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर इस तरीके से आपका ओपन होकर आएगा, जहां पर पूरी पहले इंस्ट्रक्शंस दी होगी, उसके बाद उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इंफॉर्मेशंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया दिया होगा, आपकी कैटेगरी दी होगी और अपर एज लिमिट, पूरा फुल इंफॉर्मेशन। 25 ईयर्स तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन फ़ी जैसा फॉर्म फिल करते टाइम आपकी क्या रहेगी। यहीं पर आपको सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट आप कब तक सबमिट कर सकते हैं वो आपकी डेट यहाँ पर मेंशन होगी और आपका जो पेमेंट रहेगा वो पेमेंट आपका यहाँ पर दिखाएगा। और जो आपका करेक्शन के लिए होगा तो करेक्शन की भी आपकी लास्ट डेट दी होगी कि इस डेट तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपके इंस्ट्रक्शंस होगी उन्हीं के अंदर आपका मेंशन होगा कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम है वो किस डेट को होगा। उसके बाद आपका जो OMR सीट है वो कब डिस्प्ले हो जाएगी वो भी एनटी की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। आपके आंसर की कब तक रिलीज हो जाएगी वो भी आपको मिलेगा और रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा वो भी आपको दिखा हुआ मिलेगा वहीं पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फ़ी डिटेल की बात करूँ तो फ़ी डिटेल जो है आपका अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1400 का फॉर्म रहेगा ये, और SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए आपका 750 का आपका रहेगा। ठीक है, अगर मैं फोटो एंड सिग्नेचर की बात करूँ तो आप फॉर्म फिल करने से पहले, देखिए मैंने 2019 का फॉर्मेट लिया है तो आपको 2021 के अंदर फॉर्म फिल किया जाएगा, उसमें भी आपका इसी टाइप का सेम फॉर्मेट रहेगा। तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम फॉर्म फिल करने से पहले इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले से आपको तैयार रखनी है। जैसे आपकी स्कैन फोटोग्राफ चाहिए और जो फोटो होगी वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 10 KB टू 200 KB तक का साइज़ होना चाहिए। ना इससे बड़ा होना चाहिए ना इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म के अंदर। ऐसे ही अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो जो आपका इमेज रहेगा आपके सिग्नेचर का वो भी JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और जो साइज़ है वो 4 KB टू 30 KB तक ही आपका होना चाहिए, इसके मिड में आपका होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो किन किन तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से और ई चालान से भी कर सकते हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए, किसी और बैंक का आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन 3 मीडियम्स के थ्रू आप जो आपकी पेमेंट है फॉर्म वगैरह की वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। प्रूफ ऑफ रेमिटेंस ऑफ फ़ी, ठीक है, जो आपने फ़ी फिल की है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज, NTA नीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका कंफर्मेशन पेज होना चाहिए। कॉपी ऑफ द सिस्टम जनरेटेड सेल्फ डिक्लेरेशन, ये तब की बातें हैं जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, तब आपको इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फिल होने के बाद। उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए, ये आपके स्टेप्स रहेंगे। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
एंड नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो अपने एप्लीकेशन नंबर को ज़रूर नोट करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर जो भी ऊपर मेंशन था जिस साइज में पहले से तैयार रखना है। उसके बाद आपको ये टोटल आपके 4 स्टेप्स होंगे जो आप फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म भी मैं पूरा दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं, ताकि आप खुद से इजीली फॉर्म फिल करके कहीं भी आपको साइबर कैफे जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखिए उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा, फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन नंबर नोट करेंगे आप। उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो भी साइज आपका दिया है। उसके बाद आपकी रहेगी पेमेंट का प्रोसीजर। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपको पेमेंट दिखाएगा कि भाई आपको किस मोड में पेमेंट करना है, आपको क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, या फिर आपने SBI के जो भी डिमांड ड्राफ्ट दिया था उसके थ्रू आपने किया है। ठीक है, ई चालान के थ्रू आपका किया है या आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मोड। उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको प्रिंट लेना पड़ेगा, ये प्रिंट कंफर्मेशन पेज आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ फी। तो उसके बाद आपको प्रिंट लेना है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या रहेगा, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका स्टेप रहेगा जैसे 14 में दिया है, कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू मेंशन ओनली हिज और हर ओवन और पेरेंट्स मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पर हम अपने एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं। तो क्या होगा कि जब आप फॉरगॉट एप्लीकेशन पर करेंगे तो वहाँ पर आपके अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा, और कॉन्टैक्ट नंबर आप डालेंगे प्रोसीड करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा, उसके थ्रू आप वापस से अपना एप्लीकेशन नंबर जान सकते हैं। तो आपको कभी भी किसी और का मोबाइल नंबर नहीं देना, आपको खुद का मोबाइल नंबर देना है। साथ में जो ईमेल आईडी होगी वो भी खुद की देनी है, ताकि फ्यूचर में जब आपका एग्ज़ाम हो तो NTA की तरफ से ही आपके पास मेल आएगा कि भाई इस दिन आपका एग्ज़ाम है, इस दिन आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर और आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। जैसे यहाँ पर आपका पूरा दिया है, एज ऑल इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय NTA ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, तो ईमेल आईडी भी आपको खुद की देनी है, जिस पर आप बार बार विजिट करते रहते हो, आप देखते रहते हो जो आपकी वर्किंग में है, और मोबाइल नंबर भी वही देना है जो आपका वर्किंग में है। उसके बाद दिया है, कैंडिडेट्स इज अलाउड टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ ए कैंडिडेट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना। क्योंकि पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे कि एक ही पोस्ट के लिए, एक ही सीट के लिए 2-3 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते थे। उसमें बेनिफिट क्या है, एक तो लोकेशन का बेनिफिट है कि लोकेशन हो सकता है एक नज़दीक आ जाए, एक में दूर आ जाए, तो नज़दीक वाला एग्ज़ाम दे देते थे। दूसरा बेनिफिट क्या होता था कि जैसे मान लिया जाए एग्ज़ाम 2-3 दिन आपके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने 2 या 3 एप्लीकेशन फॉर्म अपने नाम से फिल कर दिए, और वो 2-3 अलग अलग डेट पे वो एग्ज़ाम हुए, तो वो दोनों तीनों एग्ज़ाम देता था, और जिसमें मार्क्स अच्छे आते थे उसके अंदर वो अप्लाई करता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अलाउ नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना है अपने नाम से, बार बार एक ही नाम से कोई और एप्लीकेशन आपको अप्लाई नहीं करना। उसके बाद आप करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द एप्लीकेशन मेंशन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो जैसे तो आप करेंगे प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन, तो ये करने के बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है डायरेक्टली वो आपका ओपन होकर आ जाएगा। किस टाइप से आएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो इस टाइप से आएगा। ये रहेगा प्लेस ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये फॉर्म इस टाइप से आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। ये आपके 4 स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट स्टेप दिया है, ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। जैसे ही आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप में आपका वेरीफाई करवाएगा कि जो आपने फिल किया है वो इस टाइप से फिल किया है
कि तो ये फिर सही है या नहीं है, तो आपको खुद से वेरीफाई करने के बाद फिर आपको सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैप्चा दिया होगा, ये आपको फिल करना है। सेकंड स्टेप आपका स्टार्ट हो गया, जहाँ पर अपलोड सिग्नेचर एंड वो फ़ोटो थी, तो इस तरीके से आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फिर आपका दिखाएगा कि इस तरीके से पूरा अपलोड हुआ नहीं हुआ। फिर आप थर्ड स्टेप के ऊपर जाएंगे कि आप किस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद वो आपको दिखाएगा कि ये आपका पेमेंट का फुल प्रोसीजर था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 4 स्टेप्स रहेंगे और जैसे आप सबमिट करेंगे पूरा फुल एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको इसमें भी डाउट होता है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। जैसे आपका फॉर्म निकलेगा, आपका एप्लीकेशन आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड और एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।